हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दीप के डी यूट्यूब चैनल पे। आज हम कंटिन्यू करेंगे टॉप 100 एमसीक्यू की सीरीज में एंशिएंट हिस्ट्री का सेकंड टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे एमसीक्यू की फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है उसकी खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो वो हुई थी राखलदास बनर्जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। अब हम याद रखेंगे, जैसे सबसे उत्तरी तो है मांडा जो चेनाब नदी के किनारे है, वहीं सबसे पूर्वी स्थल आ जाएगा आलमगीरपुर और दक्षिणी स्थल आ जाएगा देमाबाद परवरा नदी के किनारे और पश्चिमी स्थल आ जाएगा सूत का गेंडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल वो हो गया सूत का गेंडोर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा चेनाब नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल देमाबाद कौन सी नदी के किनारे? परवरा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी इस युग में कांस्य की खोज हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये लोग कृषि करते थे और व्यापार करते थे। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ये कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है पतन नगर कौन सा था? वो था लोथल। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तोल की इकाइयों से परिचित थे। तो पैमाने की खोज कहाँ हुई थी? वो हुई थी लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? वो शहरी थे, यानी ये एक शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर पक्की ईंटों से बनाए जाते थे और पक्की ईंटें मिली हैं राजस्थान के कालीबंगा में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो उनकी लिपि थी अज्ञात यानी भाव चित्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे? तो हड़प्पा के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? यानी उनमें उचित समतावादी थे वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नखलिस्तान यानी सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व स्थल को कहा जाता है? तो वो स्थल है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण आकार त्रिभुजाकार था, यानी ट्रायंगल शेप थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा ये घग्गर नदी राजस्थान में, जहां से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे। एक बार याद कर लेते हैं, हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे और लोथल ये भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो। आप देखोगे ना तो सबसे बड़ा नाम यही है, और ग्रेट यानी सबसे बड़ा जो स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो वो पाया गया था मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? यानी आद्य शिव पशुपतिनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में लोथल, और कौन सी नदी? भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो चांदी मिली थी हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा ये सबसे उत्तरी पॉइंट था, और कौन सी नदी किनारे? चिनाब में, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? तो रोपड़ था सतलुज नदी के किनारे। एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे और मांडा चेनाब नदी के किनारे और देमाबाद परवरा नदी के किनारे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चलता है? तो वो चलता है धोलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस कलर का यूज होता था? तो वो थे लाल कलर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वर्तमान में कहाँ है? तो वो है सौराष्ट्र गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तब इंचार्ज कौन थे? तो वो थे सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु की आकृति वाली मोहर से ज्ञात होता है सिंधु एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वो बेल से अंकित मोहरें थी, उनसे ये चीज ज्ञात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? वो मातृशक्ति यानी मातृ देवी में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी? तो विशाल अन्नागार। और जो ग्रेट बात है वो भी कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। जैसे हम रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो फैक्ट अच्छे से याद हो जाएंगे हमें वनडे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो लोगों ने ग्रिड पद्धति अपनाई थी, यानी शहर के प्रत्येक घर मेन सड़क थी उससे अन्य छोटी सड़कों पे खुलते थे, तो वो ग्रिड पद्धति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। और वहीं मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या था? मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों पर किस पशु का अंकन नहीं हुआ है? तो उस टाइम शेर और गाय का कोई साक्ष्य नहीं था हमारे पास हड़प्पा के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान यानी डबल बुरियल का साक्ष्य मिला है? तो वो थे लोथल से, यानी युगल जोड़े में शवों के कंकाल मिले हैं। नेक्स्ट, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिन्हें यूनानियों ने क्या नाम दिया था? सिंडन। दैमाबाद कौन सी नदी के किनारे है? परवरा नदी के किनारे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? तो लाजवर्द का आयात होता था, ये एक प्रकार की धातु पत्थर या इस तरह से थे जो व्यापार करते थे, ये थे बदकसा अफगानिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल कौन से हैं? वो है मुंडीगाक और सुरतागोई। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मोहर किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो उसमें बाघ और हाथी, गेंडा और भैंसा और हिरण, ये सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो हुई है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है हड़प्पा से। नेक्स्ट, किस स्थल से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं? तो वो मिले हैं चहुंदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज कहाँ हुई है? तो वो हुई है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? तो उस टाइम दालें मुख्य खाद्यान्न नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? ये एक व्यवस्थित शहरी जीवन जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है? तो वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी। कार्बन डेटिंग 14 के अनुसार ये पता लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो जुते हुए खेत मिले हैं कालीबंगा से, और कालीबंगा से ही मिली है हमें पक्की ईंटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंधव सभ्यता की ईंटों का आंकलन किस स्थान से मिला है? तो वो मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा की दो चीजें याद रखेंगे, एक तो ये घग्गर नदी के किनारे है और दूसरा यहाँ पक्की ईंटें मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशक किसने किया था? तो ये निर्देशन हुआ था J.H. मेके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का चित्रांकन मिलता है? तो वो मिलता है एक सींग वाला पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु शहर बिना दुर्ग का था? बिना दुर्ग मतलब वहाँ कोई चार दीवारी नहीं थी, तो वो शहर था चहुंदड़ो। चहुंदड़ो में कोई चार दीवारी नहीं थी, जैसे चहुंदड़ो जैसे चार दीवारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें किसकी बनी होती थी? तो वो बनी होती थी सेलखड़ी की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल यानी धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो वो मिले हैं रंगपुर और लोथल से। नेक्स्ट, मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप कहाँ से मिला है? तो वो मिला है बनावली, हरियाणा से। नेक्स्ट, कांसे की नर्तकी की मूर्ति किस विधि से बनाई गई थी? तो ये लुप्त मोम विधि से बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु लिपि के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी ऐसे चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो जो वो उनके बर्तन थे, यानी मृद भांड, लाल मिट्टी के बर्तन, वो एक मुख्य कारण है जो आर्यों से पहले सिंधु सभ्यता को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल 3 भागों में विभाजित था? तो धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। और एक चीज और याद रखनी है धोलावीरा से, यहाँ की जल प्रबंधन प्रणाली बहुत ही सकुशल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल से एक साइन बोर्ड या सूचना पट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वो है धोलावीरा, यानी धोलावीरा से हमें एक ऐसी साइन बोर्ड मिला है जिसपे कुछ निशान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए हैं मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में कहाँ मिला है? तो हाथी दांत का पैमाना मिला है लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य यानी रॉक कट आर्किटेक्चर के परिणाम कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं धोलावीरा से, और धोलावीरा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था भारत में, और किसने? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में शवों को जलाने की प्रथा मुख्यतः कहाँ प्रचलित थी? तो वो प्रथा थी मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट, मन के बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो वो लोथल और चहुंदड़ो। मेनली तो यही आंसर रहता है, चहुंदड़ो। एक चहुंदड़ो की अन्य है, जैसे कोई चारदीवारी नहीं थी चहुंदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे कारण क्या माना जाता है? तो वो माना जाता है कि ये सभ्यता या तो जलवायु परिवर्तन से या फिर बाढ़ से खत्म हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों पर किस वृक्ष की आकृति बहुतायत में पाई जाती है? तो पीपल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में व्यापारिक लेन देन किस प्रणाली पर आधारित था? तो ये बार्टर सिस्टम यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्की मिट्टी से बनी टेराकोटा की मूर्तियां मुख्य रूप से किसकी मिली है? तो वो मातर देवी की मूर्तियां मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी किसने कहा था? तो ये कहा था स्टुअर्ट पिगट ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा नहीं करते थे? तो वो विष्णु की पूजा, जैसे मातर देवी की पता है, पशुपतिनाथ की पता है, वृक्ष यानी वो पीपल की पूजा करते थे, और पशु वो आद्य शिव या बेल की पूजा करते थे, तो विष्णु की पूजा नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध का बाग यानी नकली स्थान भी किसे कहा जाता है? तो वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध का नकली स्थान ये मोहनजोदड़ो। ये अलंकृत ईंटों का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। अलंकृत ईंट भी पूछे और पक्की ईंटें वो कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज कहाँ हुई है? ये हुई है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः किसकी बनी हुई थी? वो बनी हुई थी सेलखड़ी से। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? गलियां चौड़ी और सीधी थी। नेक्स्ट, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए, कुत्ते का पीछा करते हुए पंजों की निशान है? तो वो है चहुंदड़ो। चाहे से कोई चारदीवारी नहीं थी, और चहुंदड़ो में सौंदर्य प्रसाधन फैक्ट्री भी मिली थी। ये भी फैक्ट याद रख लेना। नेक्स्ट, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी यानी पंचतंत्र की लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? तो वो मिलता है लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ग्रेट बाथ प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, और सबसे बड़ा अन्नागार भी पूछे वो भी मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, क्योंकि ये एक शहरी सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों के लिए भी जानी जाती है। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए जानी जाती है, तो ऑल हो जाएगा।
नेक्स्ट, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ थी? ये रंगपुर थी सौराष्ट्र गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो वो है अन्नागार। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? वो विश्वास करते थे मातृशक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग सबसे ज्यादा करते थे? तो तांबा और कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खेल क्या था? तो वो लोग शतरंज जैसा खेल खेलते थे।